आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रथम कोटि की अप्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अप्रिया जिसमें समय के साथ अभिकारक के एक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे प्रथम कोटि की अप्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अप्रिया जिसमें समय के साथ अभिकारक के एक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे प्रथम कोटि की अप्रिया कहते हैं। आइए देखें कैसे। ऐसी रासायनिक अप्रिया अभिक्रिया जिसमें समय के साथ अभिकारक के एक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है, प्रथम कोटि की अप्रिया कहलाती है। मतलब क्या, अभिकारक के एक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अप्रिया का जो वेग होता है, इस अप्रिया का जो वेग होता है, अप्रिया का वेग dx बटा जो dt होता है वह समानुपाती सांद्रता के एक घात। यहाँ पे एक घात इसलिए लिखा गया है, सांद्रता के एक घात इसलिए क्योंकि प्रथम कोटि है तो यहाँ पे एक घात है। अगर यह शून्य कोटि होता तो यहाँ पे सांद्रता में घात 0 होता है। तो यहाँ पे dx बटा dt क्या अप्रिया का वेग है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अप्रिया का वेग क्या होता है तो dx बटे dt समानुपाती एक घात 1 होगा। 1 मतलब प्रथम कोटि है। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो अप्रिया का प्रथम कोटि का जो समीकरण निकल के आएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अप्रिया का वेग स्थिरांक क्या है तो बता दें, प्रथम कोटि की अप्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है, यह बहुत सारे बोर्ड में आया है। प्रथम कोटि की अप्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है कितना होता है, वह होता है k बराबर 2.303 बटे t गुणे log बेस 10 a बटा a माइनस x। यह प्रथम कोटि की अप्रिया का वेग स्थिरांक है और इसका मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वह सेकेंड इनवर्स होता है। कुछ एग्जांपल भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करिए एग्जांपल में मैंने आपको दिया प्रथम कोटि का एग्जांपल C12H22O11 प्लस H2O। समीकरण गिव्स आउट C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ पे हम लोग कोटि इसकी एक लिखेंगे क्योंकि प्रथम कोटि है तो कोटि एक होगा। क्या होगा, क्योंकि हम लोग अभिकारक में जब देखेंगे, अभिकारक से मतलब है जब अभिकारक में देखेंगे तो आपका यह सुक्रोस है। सुक्रोस का आयतन कितना आगे एक मान सकते हैं, इसका आयतन 1 है और H2O की कोटि 0 होती है। जब इसकी कोटि 0 हो गई तो ये तो हट जाएगा, बचा सुक्रोस, इसके आगे 1 है तो इसका एक आयतन हो गया। आगे 1 होने के कारण एक आयतन है इसलिए कोटि 1 हो गई। और कोटि में H2O की कोटि 0 होती है। कभी भी कोटि बताते हैं तो आपको अभिकारक देखा जाता है। अभिकारक मतलब समीकरण में बाएं पक्ष देखा जाता है। तो H2O की कोटि 0 होती है, इसको हटा देंगे, बचा सुक्रोस। चीनी का सूत्र है सुक्रोस, इसके आगे 1 मान लेंगे इसलिए इसकी कोटि 1 है। ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अप्रिया से क्या समझते हैं, इसका वेग स्थिरांक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है। और भी एग्जांपल हम लोग लगा सकते हैं जैसे कि H2O प्लस हाफ O2। अगर पूछा जाए इसकी कोटि क्या है तो इसकी भी कोटि 1 होगी। कैसी होगी देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 है, इसके आगे 1 मान लेंगे ना, ये जो सूत्र है इसके आगे 1 मान सकते हैं, यानी एक आयतन में है, इसकी कोटि इसलिए 1 है। कभी भी कोटि बताएंगे तो अभिकारक देखा जाता है, तो अभिकारक में आगे 1 मान लेंगे तो इसकी कोटि 1 हो गई। यहाँ भी अगर अभिकारक के आगे हम लोग 1 मान लेते हैं, अगर अभिकारक के आगे 1 मान लेते हैं तो कोटि 1 हो गई। और H2O की कोटि 0 होती है इसलिए नहीं लिखा जाएगा। तो हम लोग अभी यही सीखे कि प्रथम कोटि की अप्रिया से क्या समझते हैं, इसका वेग क्या है, इसका वेग स्थिरांक क्या है, मात्रक क्या है, कोई एग्जाम्पल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे क्योंकि हर बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जाता है। थैंक यू।